हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा कंटिन्यूएशन वीडियो है जो हमने इससे पिछला बनाया था, जिसमें कि 40 क्वेश्चन थे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के। ग्रेड बी का एग्ज़ाम यूँ क्योंकि अभी रिसेंटली जनवरी द 2nd को जो लोग एग्जिस्टिंग कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पद पे तैनात हैं कुछ सालों तक, उनके प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम अभी जो एग्ज़ाम आपके कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर और एएसआई के होने वाले, उन सब के लिए रेलेवेंस रखता है। तो इसलिए हम एक ओवरव्यू की तरह जाएँगे, मतलब अगर डेप्थ में सारे क्वेश्चन समझाने लगे तो बहुत वक़्त लगने वाला है। बट जहाँ-जहाँ समझा पाऊँगा मैं वहाँ तो समझाऊँगा ही, और जो ज़्यादा बड़ा होगा उसके टॉपिक्स का जो डिटेल्ड एनालिसिस या डिटेल्ड वीडियो होगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, जिससे कि आप उसे वीडियो खत्म होने के बाद अच्छे से देख सकें। तो लास्ट टाइम हमने वीडियो तक किया था, विजुअल डिस्प्ले यूनिट तक। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ डैश टिपिकली कनेक्ट्स पर्सनल कंप्यूटर्स विद इन अ वेरी लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, यूजुअली विद इन अ सिंगल बिल्डिंग। कौन सा वो कनेक्शन होता है जो एक सिर्फ एक बिल्डिंग के बीच में होता है, मतलब एक कन्फाइंड एरिया, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं होता है, एक बिल्डिंग के बीच में ही होता है। उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिस पे आप वेब पेज पे कुछ कोड्स डालते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा डेट ऑफ बर्थ जो डालते हैं वो एक तरह का स्क्रिप्ट होता है। इसी तरह आप कुछ कुछ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो दिखा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अलाउड नहीं है, वो सब स्क्रिप्टिंग की वजह से ही हो पाता है। तो जावास्क्रिप्ट, पीएचपी और रबी, ये तीनों के तीनों आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। ऑल ऑफ द अबव आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला कह रहा है डैश एक्सप्रेशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आइदर टू लेवल और लॉजिक सर्किट और टू लेवल नैन लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक सर्किट और डेटा स्ट्रक्चर पे बहुत एम्फेसाइज किया गया है। ये जो होता है ये एसओपी, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट के माध्यम से आप ये एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। लॉजिक गेट्स के ऊपर और बूलियन अलजेब्रा के ऊपर और डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर मैं वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिया है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में, और इसका आंसर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, एक इलैबोरेट वे में दिया जाएगा। अगला जो कह रहा है आपका, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। मतलब जो प्रोग्राम अभी चल रहा है उसका इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होता है, तो वो प्राइमरी स्टोरेज या रैम के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है टू परफॉर्म लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑन अ बाइनरी ट्री। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर विल बी रिक्वायर्ड। तो लेवल ऑर्डर के लिए हमें क्यू की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको सारा बाइनरी सर्चिंग, एल्गोरिदम, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। इसके बाद अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। वो स्टोरेज जो कि बार बार डिलीट नहीं होता अगर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो आपका रैम होता है उसमें से डेटा चला जाता है, कैश से भी चला जाता है, ये भी एक फास्ट स्टोरेज होता है सीपीयू के अंदर। सेकेंडरी स्टोरेज आपका इसका करेक्ट आंसर है। जीयूआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद अगर आप बढ़ें आगे तो ये कह रहा है इफ एन एरर अकर्स व्हाट डज एन इंटरप्रेटर डू। इंटरप्रेटर क्या कहता है, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करता है, वो एरर को रिजॉल्व करने को कहता है, उसके बाद ही आगे प्रोग्राम बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल पूछ रहा है, तो यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर फोर्थ या डी करेक्ट आंसर है। अगले में कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज आर वाइडली यूज्ड एज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह यूज होता है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, जी बिल्कुल सही है ये। कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, ये भी ठीक है। नोट्स आउटलाइन फॉर टीचर्स, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। पावर पॉइंट का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, अपनी बात को एक लार्जर ऑडियंस को बताने के लिए, और कई बार नोट आउटलाइंस के लिए भी टीचरों द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है वी राइट प्रोग्राम्स इन। हम प्रोग्राम्स को किस भाषा में लिखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा जावा, सी प्लस प्लस, ये सारी जो लैंग्वेजेस है ये हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है पैरेंथेसिस चेकर प्रोग्राम वुड बी बेस्ट इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। तो ये स्टैक वाले माध्यम से बेस्ट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला, अ वेरिएबल ऑन इट्स ओन और इन इट्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म इज नोन एज। वेरियस मतलब एक वेरिएबल जैसे कि ए, या इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म ए बार, मतलब ए की वैल्यू अगर 0 है तो ए बार की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1। इसी को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं क्या है, इन दोनों को, इन्हें हम कहते हैं लिटरल डेटा स्ट्रक्चर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के क्या बेनिफिट होते हैं। उसमें होता क्या है, जैसे आपका एक प्रिंटर है और आपके 2-3 सिस्टम है,
नेटवर्किंग से आप कर क्या सकते हैं, उस प्रिंटर को एक सिस्टम में लगा के बाकी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट्स नीडेड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। मतलब आपका जो, जैसे आपको 10 प्रिंटर है लगा के, एक प्रिंटर से सारे लोग काम कर लेते हैं, ये होता है नेटवर्किंग का फायदा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट। इनमें से इनपुट यूनिट का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखिए, इट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, जी हाँ ये करता है ये। इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट, ये भी करता है ये। उसके बाद इट मेक्स द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, ये तो नहीं करता है ये। यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ना करके कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में करता है। तो इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये भी है। तो आपका आंसर ये था, इसमें ये नहीं करता, ऑप्शन सी। अगला, द टू बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर में दो बेसिक टाइप के मेमोरी क्या क्या होती हैं, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। देखिए ये पूरा लिखा नहीं है, इस आंसर की में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से आधा अधूरा आया हुआ है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में इनमें से क्या यूज होता है। तो डी रैम आपका आंसर है, डायनामिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन फर्स्ट। एस रैम स्टैटिक होता है, पहले के कंप्यूटर में ये यूज होता था, लेकिन अब हम डायनामिक रैम पे शिफ्ट कर चुके हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या नहीं है। तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती, मशीन कोड होता है, कन्वर्ट कर देती है, इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन भी होता है, यूजर फ्रेंडली भी होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती। मतलब आप विंडोज से लिनक्स में चलाए तो वो कोड काम नहीं करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश इज अ रीजन ऑफ स्टोरेज दैट कंटेन्स अ वैल्यू और ग्रुप ऑफ वैल्यूज। मतलब एक वो रीजन है जहाँ पे वैल्यू या ग्रुप ऑफ वैल्यू स्टोर की जाती है, उसे हम डेटा ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ रोम्स। इनमें से कौन से टाइप्स ऑफ रोम्स हैं। तो एक तो होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है ईपी रोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक और होता है ई पी पी रोम, ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तीन तरह के रोम्स होते हैं। ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला कह रहा है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस when the sender and the receiver interchange their roles in the respect of sending and receiving the message, it is called। वो वाला कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें रोल्स बदल जाते हैं। मतलब अभी जो सेंडर था उसने रिसीव किया, उसके बाद रिसीवर सेंडर बन गया। वो एक ट्रांजैक्शनल मॉडल है, मतलब यहाँ से पैसे गए वहाँ चले गए, फिर वहाँ से पैसे आए इधर आ गए, ट्रांजैक्शनल मॉडल है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद ब्लूटूथ पूछ रहा है किस तरह का एक नेटवर्क होता है, तो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। अगला कह रहा है बुलियन एक्सप्रेशन, ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म एक्सप्रेशन है एफ ए बी सी प्लस ई डी प्लस ए सी डी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी डी, तो इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये होगा। बुलियन एल्जेब्रा का मतलब कैसे उसे सिंप्लीफाई किया जाता है उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। दी ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो वो समझता है बाइनरी या जीरो और वन वाली मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। देयर आर डैश मिन टर्म्स फॉर थ्री वेरिएबल्स। तो टू टू द पावर एन फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टू टू दी पावर थ्री मतलब एट आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला कह रहा है डब्ल्यू 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 के क्या मतलब होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरीज। वैल्यूज को कैटेगरीज के फॉर्म में कंपेयर करने के लिए हम कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में बांट के। अगला कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फायरवॉल एंड एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। फायरवॉल और एंटीवायरस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो firewall is used to filter network traffics while an antivirus software is used to scan files for malware। ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी दैट मेक्स द सम टर्म इक्वल टू जीरो। अब ये क्वेश्चन कुछ अधूरा सा लग रहा है, इसमें वैसे तो इसका ये आंसर दिया गया है, लेकिन ये कुछ अधूरा क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए इसे हम अभी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज अ सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी क्या होता है। सेलेक्ट क्वेरी is used to select data from a database। डेटाबेस से आपको डेटा सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। अगले में कह रहा है व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। तीन तरह के अलग अलग डीबीएमएस कौन कौन से होता है। तो पहला तो आपका होता है रिलेशनल डीबीएमएस, आरडीबीएमएस जिसे कहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, और लास्ट होता है नो एसक्यूएल डीबीएमएस। इन तीनों के टाइप्स जरूर से बढ़ के जाइएगा, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। एक्सेस भी है, माई एसक्यूएल भी है, ओरेकल भी है, तो ऑल ऑफ दी अबव आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है
Which function in Excel tells how many numeric entries are there? मतलब कितने न्यूमेरिक एंट्रीज हैं काउंट करने के लिए हमारे पास काउंट फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट आंसर। इसमें बताता है कि जितने आपने सेल सेलेक्ट किए उसमें टोटल कितनों में वैल्यू भरी हुई है। अगले में अगर आप जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाय, तो इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बूलियन अलजेब्रा का भी वीडियो लिंक कर रखा है, इस वीडियो में आप जाएंगे तो समझ जाएंगे ये a प्लस ए बी से ये a कैसे बना। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस लैन। वायरलेस लैन का इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है? तो स्लोअर डेटा ट्रांसमिशन, स्लोअर नहीं यहाँ पे तो फास्ट डेटा ट्रांसमिशन होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हाई एरर रेट होता ही है और इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स ये भी होता है, तो आंसर ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है? रैम जो होता है वोलेटाइल मेमोरी होता है, जबकि रो नॉन वोलेटाइल होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगले में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस एंड अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस जो होती है वो एक्सेस प्रोवाइड करती है कंप्यूटर को रिसोर्सेज की ओवर द इंटरनेट, जबकि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है वेब एप्लीकेशन को अटैक्स से। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद ऑड पैरिटी ऑफ वर्ड कैन बी कन्वीनियंटली टेस्टेड बाय, तो ऑड पैरिटी को हम एक्सऑर गेट से डिटेक्ट कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको मेनली मुझे पेपर सॉल्व करने के बाद ये समझ में आया कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आपको सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है, स्टैक्स क्यूज अच्छे से पढ़ना है, स्टैक्स क्यू यानी डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट आ गया, बूलियन अलजेब्रा अच्छे से पढ़ना है, लॉजिक गेट्स अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस को भी ठीक से पढ़ के जाना है। ये 3 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था इस पेपर में, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आए थे, तो दैट क्लियरली सिग्निफाइज दैट दीज टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट और आपको इन्हें ज़रूर से पढ़ के जाना चाहिए। वैसे मैंने अपने कुछ वीडियोस के लिंक कर दिए हैं जो कि जिसे मैंने भी थोड़ा बहुत समझा था और दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, तो आप उससे ज़रूर जाके इस वीडियो के बाद ज़रूर से उसे देखें, आपके टॉपिक्स बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद फिर से इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। साथ ही साथ मैंने ये क्वेश्चन पेपर को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है जिससे कि आप इसे सॉल्व कर सकें बिना वीडियो को देखे। और बाकी फ्यूचर में मैं और दूसरे कंप्यूटर साइंस के अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करूंगा, तो आप स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं। और प्रोग्रामर के लिए भी हम जल्द ही एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आपके किसी फ्रेंड जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।